हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी शॉर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन है, इमोशन है और लव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमरन की। ये फिल्म बेस्ड है इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर मुकुल मोहन की लाइफ पे। कहानी की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राइफल्स की चीता कंपनी के बेस से। बेस पे सब नॉर्मल रूटीन चल रहा था और सीन में आता है अपना हीरो मुकुंद, जो कि अपने साथी के साथ compete कर रहा है। वो मुकाबला कर ही रहे थे कि तभी वहां पे गोलियां चलने लगती हैं। सब घबरा जाते हैं और अपने अपने हथियार ले लेते हैं। मुकुंद जवानों को अपनी अपनी पोजीशंस लेने को बोल रहा होता है कि तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें मुकुंद बुरी तरह से घायल हो जाता है। कुछ जवान उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर जैसे ही डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो देखते हैं कि वो खून तो नकली है। तब मुकुंद हंसते हुए उठता है और कहता है कि ये प्रैक्टिस ड्रिल थी कंपनी की तैयारियों को देखने के लिए। वो सबको समझाता है कि हमें हर समय अलर्ट रहना होगा और अपने डिफेंस को मजबूत रखना होगा। वो उन जवानों को शाबाशी भी देता है जिन्होंने अच्छा काम किया था। तभी मुकुंद को उसके कमांडर कर्नल अमित का कॉल आता है और वो बताते हैं कि 2001 के पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है। उसके घर पे अलगाववादी नेता आएंगे और अल्ताफ बाबा भी हैं। मुकुंद अल्ताफ बाबा का नाम सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था। जैश ए मोहम्मद वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मसूद अजहर ने 1999 के कंधार हाईजैक में रिहा होने के बाद बनाया था। उरी, पठानकोट और पुलवामा जैसे भयानक हमलों को इसी ग्रुप ने अंजाम दिया है। मेजर मुकुंद अपनी कैट टीम के साथ अल्ताफ बाबा को पकड़ने निकलते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ियां आमने सामने आती हैं, टेररिस्ट फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में मुकुंद की टीम भी फायर करती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और मेजर मुकुंद की टीम पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर अल्ताफ बाबा वहां से भाग जाता है। फिर हम जाते हैं फ्लैशबैक में। साल रहता है 1983, जब मिस्टर वल्दराजन को एक लड़का होता है जिसका नाम वो मुकुंद रखते हैं। फिर साल आता है 2004 और सीन में आती है इंदु। इंदु धर्म से क्रिश्चियन रहती है। वो दोनों एक ही कॉलेज में रहते हैं। कॉलेज के रंगोली कंपटीशन में इंदु की टीम जीत जाती है और उसकी प्रोफेसर उसे इंटर कॉलेज रैंप वॉक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहती हैं। इंदु उन्हें बताती है कि उसे स्टेज से डर लगता है, इसलिए वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही उसकी प्रोफेसर उसे मुकुंद के पास भेज देती हैं। ये मुकुंद और इंदु की पहली मुलाकात थी। मुकुंद इंदु को रैंप वॉक के लिए प्रैक्टिस कराता है और इंदु कंपटीशन जीत जाती है। इस तरह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर शाम को इंदु मुकुंद को अकेले बैठा देखकर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वो बाकियों की तरह ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा। तब मुकुंद बताता है कि कल उसका एसएसबी का एग्जाम है। इंदु को लगा कि शायद उसके घर वाले भी आर्मी में होंगे, जिसपे मुकुंद इंदु को बताता है कि वो अपनी फैमिली से पहला होगा जो कि आर्मी ज्वाइन करेगा। इस पे इंदु पूछती है कि फिर उसे आर्मी इतना पसंद क्यों है। तब मुकुंद बताता है कि बचपन में वो स्कूल ट्रिप पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गए थे। वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की परेड, उनका यूनिफॉर्म और जज्बा देखकर उसने सोच लिया था कि बड़ा होकर वो आर्मी ज्वाइन करेगा। फिर इंदु बोलती है कि वो उसके साथ रैंप वॉक करना चाहती है। इस बात पे मुकुंद अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों हाथों में हाथ डालकर इंदु के हॉस्टल तक आते हैं। वहाँ इंदु इनडायरेक्टली मुकुंद को बताती है कि वो उसे पसंद करती है और भागकर अंदर चली जाती है। फिर एक पेपर में अपना मोबाइल नंबर लिखकर मुकुंद को देती है। इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मुकुंद का सिलेक्शन एसएसबी में हो जाता है और इस खुशी के मौके पे वो इंदु को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाता है। वहाँ मुकुंद की माँ इंदु को किचन में बुलाकर बोलती है कि मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करेगा, इसलिए तू उससे शादी ना कर, क्योंकि वो तुझसे दूर रहेगा और एक दिन तुझे भी छोड़ देगा। फिर मुकुंद अपनी ट्रेनिंग पे चला जाता है। इंदु और मुकुंद की माँ दोनों उससे मिलने आया करते थे। मुकुंद इंदु से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले वो अपने पेरेंट्स से उनके बारे में बात कर ले। इंदु अपने डैड से बात करती है और मुकुंद के बारे में सब बताती है, पर उसके डैड कहते हैं कि उसको मुकुंद के हिंदू या तमिल होने से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अपनी बेटी किसी आर्मी ऑफिसर को नहीं दे सकते। इसके बाद मुकुंद की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। उसकी पहली पोस्टिंग होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वही रेखा है जो पाकिस्तान द्वारा कब्जा कश्मीर को बाकी के जम्मू एंड कश्मीर से अलग करता है। एक रात जब मुकुंद संतरी ड्यूटी पे था, तब कुछ मिलिटेंट्स बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में उसके साथी को मार देते हैं। एक मिलिटेंट को तो वो मार देता है, पर बाकी भाग जाते हैं। उसके साथी की मौत मुकुंद को दिल से छू लेती है। फिर करीब 1.5 साल बाद उसकी पोस्टिंग इंदौर के आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हो जाती है। एक दिन इंदु के पिताजी और भाई मुकुंद के घर आते हैं।
वो उसके पिताजी से कहते हैं कि उन्हें मुकुंद और इंदु का रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद है और चाहते हैं कि इंदु अब उनके यहाँ ना आया करे, जिस पर मुकुंद की माँ कहती है कि वो तो यहाँ तभी आती है जब मुकुंद आता है। तभी इंदु कमरे के बाहर आती है और उसके पिताजी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल इंदु चेन्नई में ही जॉब करती थी और वो काफी महीनों से मुकुंद के घर में ही रहा करती है। इंदु के पिताजी उससे गुस्साकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इंदु अपने घर में रहती है और वो मुकुंद को मैसेज करती है कि वो अभी घर पे है, इसलिए उसे मैसेज ना करे, पर मुकुंद उसे कॉल करता है। मुकुंद से बात करने के लिए वो बाथरूम में चली जाती है। मुकुंद इंदु के घर वालों से बहुत नाराज रहता है। वो इंदु से कहता है कि वो चाहता है कि अब वो लोग रिश्ता खत्म कर दें। ये बात सुनकर इंदु बहुत दुखी हो जाती है। वो मुकुंद को समझाती है कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी, पर मुकुंद नहीं मानता। इधर इंदु के घर वाले इतनी देर उसे बाथरूम के अंदर बंद देखकर परेशान हो जाते हैं। इंदु जब बाहर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो मुकुंद से बात कर रही थी। इस पर इंदु बोलती है कि आप चाहे मुकुंद और उसके रिश्ते के लिए तैयार हो या ना हो, पर उसने दिल से मुकुंद को ही अपना हस्बैंड मान लिया है। फिर इंदु काफी खोई खोई सी रहने लगती है। इसी तरह 11 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच मुकुंद की बहनों की शादी भी हो जाती है। फिर क्रिसमस के मौके पर मुकुंद इंदु के घर जाता है और उसके पिताजी से उसके रिश्ते के बारे में बात करता है। इंदु के पिताजी मुकुंद को बताते हैं कि शादी से पहले वो भी आर्मी में थे। उन्होंने पेन और सफरिंग को करीब से देखा है, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए वही पेन और सफरिंग नहीं चाहते। पर मुकुंद उन्हें बाइबल और गीता का सार याद दिलाते हुए कहता है कि हर इंसान दुनिया में किसी न किसी काम के लिए आया है और उसे पूरा किए बगैर वो उस दुनिया से नहीं जाएगा, और मौत तो एक सत्य है, हम सबको एक दिन मरना है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक इंदु बाहर आती है और वो मुकुंद को देखकर हैरान हो जाती है। वो खुशी से दौड़कर अपने पापा के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तब उसके पापा हाँ बोलते हैं। फिर दोनों के धर्म के अनुसार उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के 2 दिन बाद ही मुकुंद प्रमोट होकर कैप्टन हो जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम वो अर्शिया रखते हैं। फिर समय बीतता है और साल आता है 2012। मुकुंद को फिर से प्रमोशन मिलता है और अब वो मेजर बन जाता है। उसका ट्रांसफ़र राष्ट्रीय राइफल्स की चीता कंपनी में हो जाता है। कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसके कमांडर कर्नल अमित उसे राष्ट्रीय राइफल्स, कश्मीर में आतंकवाद और उनके टॉप लीडर्स के बारे में बताते हैं। वो मुकुंद को जैश ए मोहम्मद के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि इस ग्रुप का मेन हथियार है सुसाइड बॉम्बर्स। इसके लिए ये लोकल लड़कों को हायर करते हैं और उनका एरिया कमांडर भी एक लोकल लड़का है जिसका नाम है अल्ताफ बाबा। मुकुंद के साथी ऑफिसर उसे बताते हैं कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसी का फायदा उठाकर अल्ताफ बाबा आज तक बचता आया है। मीटिंग के बाद मुकुंद अपनी कंपनी को एड्रेस करता है, जहां वो उनसे कहता है कि आज से उनकी कंपनी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा और वो होगा अल्ताफ बाबा की मौत। फिर वो अपनी कंपनी के वहीद और सैफुद्दीन से कहता है कि वो लोग उसे कश्मीर की सैर करा दें। वहीद और सैफुद्दीन मुकुंद को बताते हैं कि ज़्यादातर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कुछ ही हिस्से हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। वो मुकुंद को वहाँ के लोकल लोगों से मिलाते हैं और वहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं। फिर वो लोग मुकुंद को विहान कैंप ले जाते हैं, जो कि सरेंडर किए हुए टेररिस्ट ने बनाया था। उनमें से बहुत ने तो आर्मी भी ज्वाइन कर ली थी। घूमते घूमते वो अल्ताफ बाबा के घर के पास आ जाते हैं। मुकुंद गाड़ी रुकवाता है और अल्ताफ के घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अल्ताफ के पिताजी से होती है। वो उनसे कहता है कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो सरेंडर कर दे, पर अल्ताफ के पिताजी कहते हैं कि उनका बेटा एक फ्रीडम फाइटर है और उन्हें उसके काम पे गर्व है। ये सुनकर मुकुंद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम अल्ताफ बाबा को देखते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों को इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़काता रहता है। वो किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए उन्हें 4 से 5 लड़कों की ज़रूरत थी। उसके ग्रुप में एक लतीफ़ नाम का लड़का रहता है। वो अल्ताफ बाबा से कहता है कि वो और उसके कजिन्स इस काम में शामिल होना चाहते हैं। इस पे अल्ताफ बाबा अब्बास नंगरू उन लड़कों का इंटरव्यू लेने को कहता है। फिर आता है अल्ताफ बाबा के एनकाउंटर का दिन। मुकुंद को उस घर की खबर मिलती है जहां ये इंटरव्यू होने वाला था। मुकुंद और उसकी कैट टीम उस घर को 60 से लेकर 120 मीटर की दूरी से चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो मिलिटेंट्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। करीब सुबह के 3:45 बजे अब्बास वहां पहुंचता है और वो लतीफ़ के लाए लड़कों का इंटरव्यू लेना शुरू करता है। थोड़ी देर में वहां अल्ताफ बाबा भी पहुंच जाता है और वो अब्बास के साथ इंटरव्यू लेने लगता है। उसे उन लड़कों पे शक हो जाता है, तो उन सब से कपड़े उतारने को बोलता है। तब पता चलता है कि उन सब ने तो कपड़ों के नीचे माइक पहन रखे हैं। इससे पहले कि टेररिस्ट को समझ पाते, कैट टीम अटैक कर देती है।
अपने साथियों को आगे करके अल्ताफ बाबा वहां से बाग की तरफ भाग जाता है और अब्बास एक बिल्डिंग में छिप जाता है। उन्हें बचाने के लिए लोकल लोग मुकुंद और उसकी टीम का रास्ता रोक लेते हैं। इसके बावजूद कैट टीम अब्बास को मार देती है और फिर मुकुंद और विक्रम अल्ताफ के पीछे बाग में भागते हैं। अल्ताफ के पास सिर्फ एक मैगजीन बचती है तो वो रुक रुक कर एक एक राउंड फायर करता है और मुकुंद आराम से बैठकर उसकी गोलियां गिनता रहता है। तभी हमें पता चलता है कि लतीफ़ दरअसल बिहान कैंप से था और वो अल्ताफ बाबा से अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसी ने मुकुंद को उन 5 लड़कों से मिलाया था जो कि इंटरव्यू देने आए थे। ये सब कुछ मुकुंद का प्लान था अल्ताफ बाबा को घेरने के लिए। जैसे ही उसकी मैगजीन खाली होती है, मुकुंद दौड़कर अल्ताफ पे हमला करता है और उस पर काबू पा लेता है। फिर वो उसे गोली मारकर अपने कमांडर को कॉल करके इसकी खबर देता है, पर उन्हें यकीन नहीं होता है। तब मुकुंद एक कंफर्म शॉट लेता है जिसे सुनकर उसके कमांडर खुश हो जाते हैं। मुकुंद और उसकी पूरी टीम अल्ताफ बाबा और अब्बास नंगरू की मौत का जश्न मनाते हैं। कर्नल अमित मुकुंद से कहते हैं कि उसका नाम गैलेंट्री अवार्ड के लिए रिकमेंड किया जाएगा, पर मुकुंद अपनी जगह अपनी टीम के मेंबर्स को आगे कर देता है। इस बात से उसके कमांडर बहुत खुश होते हैं और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। वो पूरी कंपनी से कहते हैं कि उनका कमांडर एक सच्चा लीडर है। फिर अल्ताफ की लाश उसके गांव पहुंचती है। वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा होता है उसके जनाजे में। वहीं पे एंट्री होती है आसिफ वानी की। लतीफ़ मुकुंद को बताता है कि जब वो बॉर्डर पार करके जैश के ट्रेनिंग कैंप में गया था, तब वहां पे उसकी मुलाकात आसिफ वानी से होती है। वो भी एक कश्मीरी है और बहुत ही खतरनाक है। मुकुंद जब लतीफ़ से पूछता है कि वो दिखता कैसा है, तब लतीफ़ बताता है कि वो हमेशा अपना चेहरा ढका रहता है। एक रात आसिफ लतीफ़ के घर पहुंचता है और उसकी मां को मारने की धमकी देकर उससे पूछता है कि अल्ताफ को मारने वाले कौन थे। तब लतीफ़ मुकुंद और वहीद का नाम लेता है। नाम पता चलने के बाद आसिफ लतीफ़ को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। आर्मी के पुराने रिकॉर्ड से मुकुंद को आसिफ के बारे में पता चलता है। जब मुकुंद लतीफ़ के जनाजे से लौट रहा था, तब आसिफ उसके काफिले पे हमला कर देता है। इस हमले में काफ़ी जवान शहीद हो जाते हैं। फिर आसिफ वहीद का किडनैप करा लेता है जो कि ईद के लिए अपने घर पे गया होता है। एक्चुअली ये सीन इंस्पायर्ड है राइफलमैन औरंगजेब की किलिंग से। वहीद को खोजने के लिए मुकुंद और उसकी टीम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब वो कुछ सस्पेक्टेड लोगों को इंटरोगेट कर रहे थे, तब आसिफ वानी के पिताजी मुकुंद से मिलने आते हैं। वो मुकुंद को बताते हैं कि वो अपने बेटे के आतंकवाद के खिलाफ हैं और वो मुकुंद को वहीद का पता भी बताते हैं। वो मुकुंद से कहते हैं कि उनके बेटे ने एक बेगुनाह कश्मीरी लतीफ़ को मार डाला। अब वो नहीं चाहते कि दूसरे बेगुनाह का खून बहे। मुकुंद अपनी कैट टीम के साथ वेश बदलकर वहां पहुंच जाता है जहां पे वहीद को सरेआम कत्ल किया जाना था। इससे पहले कि वहीद को कुछ होता, वो लोग अटैक करके वहीद को छुड़ा लेते हैं, पर मिलिटेंट्स के आगे उनकी नफरी कम पड़ने लगती है। तभी कर्नल अमित वहां पहुंचकर मुकुंद और उसकी टीम को वहां से निकाल लाते हैं। क्योंकि मुकुंद ने अपने दायरे से बाहर जाके काम किया था, इसलिए उसे और उसकी टीम को पब्लिक आउटरीच का काम दिया जाता है, जहां उन्हें पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक वेलफेयर और सर्विस का काम करना था। एक दिन प्रैक्टिस के टाइम गलती से सैफुद्दीन के गन से गोली चल जाती है जो कि मुकुंद को जा लगती है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी उस गोली को निकालने के लिए। मुकुंद सर्जरी के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर ये सर्जरी होती तो हाई कमान को पता चल जाता और सैफुद्दीन का कोर्ट मार्शल हो जाता। क्योंकि सैफुद्दीन एक कश्मीरी है और उसे देखकर हजारों कश्मीरी नौजवान आर्मी ज्वाइन करेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसके कैरियर पे कोई दाग लगे। वो कहता है कि उसे केरला शिफ्ट कर दो। वहाँ उसके ससुर उसका ऑपरेशन करके बुलेट हटा देते हैं। फिर मुकुंद अपने घर निकल जाता है। इंदु को उसकी चोट के बारे में पता लग जाता है, तब वो बहुत परेशान हो जाती है। मुकुंद उसे समझाता है और उसे ये वादा लेता है कि कल को उसे चाहे जो भी हो जाए वो कभी रोएगी नहीं। फिर कुछ दिनों तक मुकुंद फैमिली के साथ ही रहता है और उनके साथ टाइम बिताता है। फिर साल 2014 का आम चुनाव आ जाता है। पूरे इलेक्शन की जिम्मेदारी मुकुंद के सिर रहती है, खास करके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि ज्यादातर डार्क जोन्स इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते थे। ये इलेक्शन खास होने वाला था क्योंकि मसूद अजहर 11 साल बाद फिर से पब्लिक में आया था। 2001 के 9/11 अटैक और उसी के 2 महीने बाद के पार्लियामेंट अटैक की वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आया था, जिसके चलते पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना पड़ा और मसूद अजहर को भी अरेस्ट करना पड़ा। हालांकि थोड़े ही दिन में उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड हो गया था। उसके बाहर आने की वजह थी इंडिया में होने वाले आम चुनाव, जिसका बॉयकॉट का ऐलान उसने किया था। मुकुंद और उसकी टीम कई ऑपरेशंस करते हैं, जिसके चलते पहले के 2 फेज बिना किसी घटना के पूरे हो जाते हैं। फिर आता है तीसरा फेज, जिसमें कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है।
इलेक्शन तो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है, पर जब इलेक्शन बॉक्सेस को लेके सीआरपीएफ जाती रहती है तब आसिफ वानी उस काफिले पे अटैक कर देता है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स से लेके पोलिंग ऑफिसर्स सबको मार देता है। वो लोग सारे बॉक्सेस को आग भी लगा देते हैं। मुकुंद को जब ये खबर मिलती है वो वहां पहुंचता है और वहां का मंजर उसे अंदर तक छू लेता है। रात को जब वो अपने क्वार्टर पे लौटता है तब उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो बताती है कि आजकल उसे रात को नींद नहीं आ रही। ये सुनकर मुकुंद उससे वीडियो कॉल करता है और सोने को बोलता है। रात भर वीडियो कॉल चलती है और वो दोनों उसी तरह से एक दूसरे के सामने सोते हैं। सुबह मुकुंद इंदु से बोलता है कि अब चाहे उसका कॉल आए या ना आए वो अर्शिया को सुलाकर खुद भी सो जाएगी। उसी दिन 25 अप्रैल 2014 को वहीद को इंटेल मिलती है कि आसिफ वानी और उसके साथी काजी पथरी गांव में मौजूद हैं। वो ये जानकारी मुकुंद को देता है। मुकुंद फौरन ही काजी पथरी गांव के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। वो लोग पूरे एरिया को घेर लेते हैं। वहां आसपास बहुत सारे सिविलियंस रहते हैं, इसलिए मुकुंद उन सबको वहां से निकालने के लिए कहता है। जिस घर में आसिफ छिपा होता है उसमें भी बहुत सारे सिविलियंस होते हैं, इसलिए वो आसिफ के पिताजी को बुलाता है ताकि वो उसे समझाकर सरेंडर करने को बोले। आसिफ के पिताजी उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो जवाब में मोर्टार फायर करता है। घर के अंदर सिविलियंस होने की वजह से मुकुंद फैसला करता है कि वो बाहर से कोई भी हैवी वेपन्स यूज नहीं करेंगे और मुकुंद खुद घर के अंदर जाके उनसे लड़ेगा। विक्रम भी उसके साथ चलता है। फिर दोनों क्रॉल करके घर के करीब जाते हैं और दरवाजे को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे उन्हें पहला टेररिस्ट मिलता है। मुकुंद उसे शूट कर देता है पर वो आसिफ नहीं था। आसिफ को ढूंढते हुए मुकुंद और विक्रम आगे बढ़ते हैं। विक्रम आसिफ को देखता है। वो मुकुंद को इशारा करके रुकने को कहता है, पर जैसे ही विक्रम आसिफ को शूट करने के लिए सामने आता है आसिफ बर्स्ट फायर ओपन कर देता है। विक्रम को गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। मुकुंद आसिफ पे अटैक करता है। उन दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है और इसी में आसिफ को गोली लग जाती है। आसिफ वहीं मर जाता है और मुकुंद बाहर आकर अपनी टीम को विक्ट्री साइन दिखाता है, पर फौरन ही वो भी गिर जाता है। दरअसल आसिफ के साथ हाथापाई में उसे भी गोली लग जाती है। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर रास्ते में ही मुकुंद को वीर गति प्राप्त हो जाती है। इंदु को कॉल किया जाता है पर वो सो रही होती है। सुबह इंदु का भाई घर पहुंचकर उसे मुकुंद की शहादत की खबर देता है। वो कंफर्म करने के लिए कर्नल अमित को कॉल करती है और मुकुंद की मौत की खबर सुनकर वो टूट जाती है। उसे रोना आता है पर वो खुद को संभालती है क्योंकि उसने मुकुंद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोएगी नहीं। फिर पूरे सम्मान के साथ मुकुंद को अंतिम विदाई दी जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि मुकुंद को बहादुरी के लिए अशोक चक्र मिलता है, जो कि बहादुरी का सबसे बड़ा मेडल है। और लास्ट में अर्शिया इंदु से पूछती है कि अगली बार पापा छुट्टी पे कब आएंगे। इसी इमोशनल मोमेंट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमको और बेहतर करने को मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।